नमस्कार। हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देवम बाट। और आपने देखा होगा कि कल दूसरे चरण का चुनाव भी संपन्न हो चुका है। कहीं कोई झड़प नहीं, पूरा चुनाव शांतिपूर्वक हुआ, लेकिन राजस्थान में उठापटक रही और राजस्थान की एक सीट के ऊपर थोड़ी बहुत झड़प भी हुई। जैसे कि बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर में त्रिकोणीय मुकाबला था। इस त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर एक झड़प होना लाजमी था, क्योंकि वहाँ का सियासी जो ड्रामा है वो पिछले कुछ समय से लगातार अनवरत रूप से चल रहा था। अब उस सियासी ड्रामे पर देखें तो कभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो एक गलत तरीके का माहौल बनाने का काम कर रहे थे, वहीं एक शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविंदर सिंह भाटी के लोग भी कुछ इसी तरीके का माहौल बना रहे थे। क्योंकि प्रथम दृष्टया देखें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तो हुआ, परंतु राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एक बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो गए और वही वहां से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये रास नहीं आया और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो दो धड़ों में बंट गए। क्योंकि उनका आरोप था कि हरीश चौधरी ने हनुमान बेनीवाल पर हमला किया था, इस वजह से वो हरीश चौधरी के साथ नहीं रह सकते। दूसरा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक आरोप यह भी लगाया कि उनको कांग्रेस ने स्वीकार ही नहीं किया, उनका सहयोग नहीं किया। लेकिन वहीं एक बड़ी खबर आती है उसी वक्त पर कि सी विधानसभा से पूर्व विधायक आमीन खान को निष्कासित कर दिया कांग्रेस ने, ये कहते हुए कि वो रविंदर सिंह भाटी को वोट डलवा रहे थे। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि कुछ समय से कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। उन वीडियोज में आमीन खान रविंदर सिंह भाटी के पक्ष में वोटिंग करने को अपने लोगों को कह रहे हैं, लेकिन वही लोग वहां मना कर रहे हैं। ये एक सियासी ड्रामा। आमीन खान ने ये सोचा होगा कि यदि बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर से यदि रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीत जाते हैं तो उनके लिए उनका विधानसभा क्षेत्र शिव फिर से खाली हो जाएगा और वहां से आमीन खान चुनाव लड़कर फिर से विधायक बन जाएंगे। यही वजह रही है कि आमीन खान ने कांग्रेस का समर्थन न करते हुए और रविंदर सिंह भाटी का समर्थन किया। लेकिन यहाँ एक बात देखने वाली है कि जो लंबे समय से कांग्रेस में थे, 6 बार के विधायक रहे, आमीन खान को ऐसी जरूरत कहाँ आन पड़ी कि वो रविंदर सिंह भाटी का सहयोग करे। वहीं आमीन खान के पुत्र सलमान खान भी प्रधान हैं सी विधानसभा क्षेत्र में, एक नगर पालिका से प्रधान है और वो भी एक बड़े नेता के रूप में अपनी छवि बना रहे हैं। वहीं आमीन खान को जब से निष्कासित किया है तब से एक ट्रेंड वायरल हो रहा है कि सरहद के सिपाही को कांग्रेस ने निकाला है, ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। लेकिन किसी पार्टी में रहते हुए उस पार्टी के खिलाफ वोटिंग करवाना ये कहाँ तक उचित है, ये आपको भी सोचने और समझने की बात है। आम जनता है, भारत की आम जनता के विचार वैचारिक रूप से थोड़ी कमजोर नजर आती है। क्योंकि एक व्यक्ति जो कुछ समय पहले आता है और छात्र संघ का चुनाव लड़ता है और वो जीतता है, उसके बाद वो विधायक का चुनाव लड़ता है और वो जीतता है और वो विकास की बात करता है, और उसके बाद जैसे ही लोकसभा के चुनाव आते हैं वो लोकसभा के चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय रूप से उतर जाता है। तो यह आम जनता के विचारों को सोचने की बात है कि 2 महीनों में ऐसा कौन सा विकास शिव विधानसभा में रविंदर सिंह भाटी ने करवा दिया कि जिस आधार पर वो वोट मांग रहे हैं। एक चीज सोचिए कि कोई सत्ता का लॉबी होगा जो कुछ 2 महीने में दूसरा बड़ा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये तो सत्ता का एक लोभ जब मन में आता है तब वो व्यक्ति ही इस चीज को करता है। लोकसभा चुनाव लड़ने की जरूरत कहाँ थी? रविंदर सिंह भाटी अक्सर कहते आए हैं कि वो विकास के लिए और जनता की सेवा के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो विकास करवाएंगे। लेकिन पिछले 2 महीनों का विकास देखें तो उनमें से 1 महीना तो उन्होंने
विदेश विदेश में इंग्लैंड चले गए और विदेश में रहकर गुजार दिया। और उसके बाद उनके ऊपर आरोप ये भी लगते रहे हैं कि रविंदर सिंह भाटी ने विदेश जाकर के चुनावी फंडिंग ली है और वो लोकसभा चुनावों में उसके बाद में चुनाव लड़ने का उन्होंने विचार किया। तो ये तो भारत की जनता को सोचना होगा कि एक व्यक्ति आता है और वो तुम्हें झांसा देता है विकास के नाम का। वो कहता है कि मैं विकास करवाऊंगा, लेकिन वो दनादन चुनाव लड़ता जा रहा है तो वो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा के और विकास करवाएगा। पॉपुलैरिटी से तो विकास होते नहीं है। विकास के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है, जनता के मुद्दों को समझना पड़ता है, जनता के मुद्दों की बात करनी पड़ती है और उन मुद्दों में रह करके और उस काम को, लोगों के काम को करवाना पड़ता है। यही मुख्य मुद्दा है। वहीं आमिन खान को रंधावा ने निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। तो 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया आमिन खान को। आमिन खान को जरूरत कहाँ पड़ी? आमिन खान को भी अपनी कुर्सी दिख रही थी, क्योंकि एक तो सी विधानसभा में मुस्लिम वोटरों की संख्या ज्यादा है। वो पहले भी रविंदर सिंह भाटी से प्रभावित नजर आए। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि आमिन खान, यदि रविंदर सिंह भाटी लोकसभा का ये चुनाव जीतते हैं तो वो आमिन खान दोबारा से सी विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, या निर्दलीय रूप से रविंदर सिंह भाटी किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर से चुनाव लड़वाते हैं, या फिर कहीं रविंदर सिंह भाटी का प्लान ये भी हो सकता है कि उनके छोटे भाई को वो अपना चुनाव लड़वा सकते हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव में रविंदर सिंह भाटी के छोटे भाई ने ज्यादा भूमिका नहीं निभाई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका नजर आई। वहीं बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर की लोकसभा सीट की ओर देखें तो वहां पर लगातार सुबह से लेकर शाम तक बड़ी घटना होने की आशंका थी और वहां का चुनाव शांतिपूर्वक ना होकर झड़पें होती रही। वहीं एक SC/ST मेघवाल समाज से आने वाले युवक ने आरोप लगाए हैं कि रविंदर सिंह भाटी टीम के कुछ लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और जान से मारने की कोशिश की गई। वहीं रविंदर सिंह भाटी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के रविंदर सिंह भाटी की टीम के कुछ लोगों के साथ मारपीट की और उनको लहूलुहान कर दिया। ये खबरें ज्यादातर इस चुनाव में नहीं आई। 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन ऐसी झड़पों की घटनाएं कहीं से ज्यादा सामने नहीं आई। परंतु राजस्थान की त्रिकोणीय मुकाबला जहां था, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में, वहां पर ऐसी झड़पें आई, क्योंकि इसका सीधा कारण था कि रविंदर सिंह भाटी एक सोशल मीडिया से पैदा हुए एक नेता हैं। उनके चुनाव प्रचार में ज्यादातर बाहरी लोगों का आना जाना था। अब उनके वोट तो वहां है नहीं, तो वो वहां जाकर के करेंगे क्या? वो वहां जाकर के लड़ाइयां करते हैं, शांति भंग करते हैं और देश और लोकसभा क्षेत्र में ऐसे जो लोग होते हैं उन्हीं को असामाजिक तत्व का नाम दिया जाता है। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 2 धड़े होना भी इस चीज का मुख्य कारण रहा, क्योंकि कुछ लोग कैलाश चौधरी के पास चले गए और कुछ लोग उमेदराम बेनीवाल के साथ कांग्रेस में इंडिया गठबंधन के साथ रह गए। वहीं हनुमान बेनीवाल ने ऐसी बातों का कोई खंडन नहीं किया। अब देखना यह होगा, ये चीजें भविष्य के गर्भ में है अभी तक, कि बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र से कौन चुनाव जीतता है और कौन चुनाव हारता है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी राजनीतिक उठापटक में। तब तक के लिए आप द बम्बार्ड देखते रहे। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और द बम्बार्ड को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये जो जानकारियाँ हम आपके लिए जुटा कर लाते हैं वो जानकारियाँ सभी लोगों तक पहुँच सकें। आप यहाँ तक आए, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, आभार।